नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के ओम नागपाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ओम नागपाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे, जो चुनाव आयोग ने 250 सीट की है दिल्ली के अंदर, से क्या लगता है जनता को बेनिफिट होगा? जरूर बेनिफिट होगा। जितनी कम सीटें होंगी उतना बढ़िया हो गया। संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बढ़िया हो गया और जनता के लिए भी बढ़िया हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में दिल्ली में सरकार निगम में आने वाली है। क्या कारण से 272 से लेकर सीधा 250 पे चुनाव आयोग ने कर दिया? इससे क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया होगा काफी सर, इससे क्या लगता है? क्षेत्रफल बड़ा हो गया है, लेकिन जैसे दिल्ली में 3 नगर निगम थी, अब एक ही नगर निगम हो गया। और चुनाव आयोग ने ये देखा है इससे अरबों रुपए की बचत हो रही है, इसीलिए उन्होंने 252 निगम बनाए हैं। 250 निगम बनाए हैं उन्होंने, इसीलिए कि करोड़ों रुपए का बचत होगी। एक ही मेयर करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर सर, इससे भी बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मेयर जब जमुना पार्क अगर सेंटर दिल्ली में रहता है तो वहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम होगी जो जमुना पार्क के लोग हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिल्ली है, कोई दिल्ली इतना बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, बहुत बड़ा शहर नहीं है दिल्ली। लोग जाते हैं, उत्तम नगर जाते हैं, मोती नगर जाते हैं, पटेल नगर जाते हैं। तो ऐसा कोई ज्यादा दिल्ली इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है जो मुश्किल होने वाली है जी। तो इससे काफी आसानी होगा लोगों को। हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी होने वाली है। बहुत 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 आसानी है। निगम पार्षद तो यही रहेंगे, जो क्षेत्रीय निगम पार्षद होगा। मेन समस्या तो निगम पार्षद बने, मेयर को जाके बतानी है, मेयर ने समस्या का हल करना है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना, कोरोना काल में सर पूरे विश्व में इतनी बीमारियां फैली, उस दौरान आपका कैसा रोल था क्षेत्र के प्रति? ऐसा है जी, मैंने डोर टू डोर अपना सैनिटाइज हर घर में जाके करा। गीते कॉलोनी का कोई ऐसा घर नहीं था जिसके अंदर मैंने सैनिटाइज नहीं करा। पार्टी का आदेश था कि आप जितनी लोगों की सेवा कर सकते हो करो। लोगों को अपना इंजेक्शन जो लगवाने थे उसकी व्यवस्था हमारे गीता कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सबने मिलकर एक साथ किए। जो क्षेत्र के विधायक थे सर, उन्होंने कभी योगदान दिया अपने एस के बग्गा जी ने? एस के बग्गा जी तो दिखाई नहीं देते, उनका पता ही नहीं। रहते तो मेरे निवास स्थान के साथ ही हैं, परंतु उनका कहीं कुछ अता पता नहीं है। क्षेत्र के निवासी बहुत परेशान है। मतलब कोरोना काल में भी नजर नहीं आए सर वो? कोरोना काल में तो पूरी आप सरकारी घर में बैठ गई थी, कार्यकर्ता बाहर निकले हुए थे। मोदी जी के निर्देश पे उन्होंने आदेश दिया था कि आप लोगों की सेवा में जुट जाओ। कोई मौत आनी है तो एक दिन ही आनी है, लेकिन आप सेवा में जुट जाओ। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से लोगों को राशन वितरण करवाना, लोगों को धन की व्यवस्था कराना, लोगों को दवाइयों की व्यवस्था कराना, सिलेंडर की व्यवस्था कराना, सैनिटाइज कराना, बहुत काम कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के किए। वही आपसे ये भी जानेगा, आपका जुड़ाव कब से हुआ भारतीय जनता पार्टी से सर? मेरे को लगभग 35 से 40 वर्ष हो गए हैं चुनाव। काफी लंबे समय से आप जुड़े। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना मैं अपना बहुत सौभाग्य समझता हूँ। ऐसी पार्टी से, ईमानदार पार्टी से जुड़ा हूँ। संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कोई टिकट की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, टिकट मिले या न मिले, लेकिन मैं ऐसे संगठन में जुड़ा हूँ जिसने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। तो इस बार क्या लगता है सर, कितनी सीट आने की संभावना है 250 में से? 250 में से 200 प्लस आएंगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा और दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी फिर अपना वर्चस्व फैलाएगी। और पूरी उम्मीद के साथ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन में जरूर आएगी। परंतु दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने हर चीज फ्री कर रखा है सर, जनता बदलाव क्यों चाहिए एकदम से? दिल्ली सरकार ने जितना बेवकूफ बनाना था वो बना चुकी, लोग समझ चुके हैं। इन्होंने जो फ्री दिया, डीटीसी बस फ्री महिलाओं के लिए फ्री की, लेकिन डीटीसी पे अरबों खरबों रुपए का जो बोझ चढ़ गया वो कौन देगा? केजरीवाल जी क्या अपना मकान दुकान बेच के देंगे? जैसे जल बोर्ड है, अरबों खरबों रुपए जल बोर्ड पे कर्जा आ गया, वो कहां से लाएंगे जी? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से भीख मांगेंगे, हमें पैसे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। पता है, ऐसा है, लोग समझ चुके हैं। फ्री की बात अब फ्री के ढकोसले में नहीं आने वाले। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए सर, दिल्ली सरकार है, पहले पंजाब पे कब्जा, दिल्ली पे कब्जा किया, पंजाब पे कर लिया। लगता है धीरे धीरे हर स्टेट पकड़ रही है आम आदमी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पंजाब वालों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। वहां कहीं बिजली फ्री नहीं है, वहां कहीं पानी फ्री नहीं है, लोग परेशान है, तराई तराई कर रहे हैं और गालियां बक रहे हैं इनको। ये कहीं मीटिंग नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, ये कहीं बोल नहीं सकते लोगों के बीच में, इनके कार्यकर्ता। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चौड़ा सीना तान के कहता है मेरी एक पार्टी है, ईमानदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पर।
आपसे बात कर लें कृष्णानगर में क्या क्या समस्या बनी फिलहाल सर वार्ड में एक तो जो एसके बग्गा जी उन्होंने काम तो कुछ किए नहीं, जो पुराने काम है वो सड़कें खोद के रख दिए हैं। आप इस क्षेत्र में घूमे हो, आपने देखा होगा, जगह जगह सड़कें खोद के रख दिए हैं, उनका निर्माण नहीं करवाया, गड्ढे करवा के रख दिए। जो सड़कें पहले बस कमीशन खोरी चल रही है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल कमीशन खोरी चल रही है, लूटमार चल रही है, जहां से जिसका बस पड़े लूट लो लूट लो। सर मान लीजिए आप क्षेत्र से पार्षद बनते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे वार्ड में? लोगों की जो समस्याएं, मैं तो सबसे प्रथम ये चाहता हूं, जो हमारे वृद्धा हैं 60 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको पेंशन इस दिल्ली निकम्मी सरकार ने बंद कर दी है। करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार, ये दिल्ली नगर निगम का खा के पंजाब में इन्हें चुनाव में लगा दिया। लेकिन मेरी प्रथम यही होगी, जो 60 वर्ष के उम्र के हैं लोग, उनकी पेंशन लग जाए, वो बहुत परेशान है। सर आपसे ये भी जानेंगे, लगातार जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे सेंटर क्यों नहीं रोक लगा पा रही? ऐसा है, महंगाई कुछ हमारे देश की कुछ फसल थोड़ी कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाती है, फसल अधिक हो जाए तो सस्ता हो जाता है। पेट्रोल है, ये पेट्रोल हमारे देश में तो होता नहीं है, हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। जैसे हम बाहर से खरीद के लाते हैं उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट आगे लोगों को देती है। कुछ लोग तो कह रहे हैं सरकार कोई और ही चला रहा है, उद्योगपति चला रहे हैं इस सरकार को। ऐसा कुछ नहीं है, ये चला रहे सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी चलवा रहे हैं, साथ में उनके नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सरकार को चला रहा है। बिल्कुल, और चलाना भी चाहिए सर। आपसे जानेंगे, बिना प्रतिनिधि आपने अपने विधानसभा के लिए क्या क्या काम किया फिलहाल? मैंने जो भी जिसका कोई कार्य काम होता है, किसी को पुलिस की समस्या है, लड़ाई झगड़ा होता है, हम समाज में रहते हैं, वो बुलाते हैं, हम चले जाते हैं, या किसी को अपना सफाई की समस्या है, या किसी को सीवर की समस्या है, किसी को बिजली की समस्या है, किसी का पानी गंदा आ रहा है, जितना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं नहीं, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता, गीता कॉलोनी मंडल का प्रत्येक कार्य, और यहाँ की मेरी सबसे प्रिय निगम पार्षद जो नीमा भगत जी हैं, उनके कार्य से मैं इतना संतुष्ट हूँ। शायद दिल्ली में ऐसा ईमानदार प्रत्याशी या निगम पार्षद मैंने नहीं देखा होगा जो पार्टी ने हमें नीमा भगत दी थी। क्या क्या करवाया नीमा भगत जी ने अपने कार्यकाल में सर? नीमा जी ने जो सीवर है, काम दिल्ली सरकार का है, लेकिन नीमा भगत जी, क्योंकि बग्गा जी तो मिलते नहीं है, पानी की समस्या है, किसको याद करना है? नीमा भगत जी। बिजली की समस्या है, नीमा जी समस्या सोल्व करती हैं। और दिल्ली नगर निगम के जितने, एक तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने खत्ता मुक्त कर दिया गीता कॉलोनी क्षेत्र को। इतनी गंदगी की भरमार थी, अपना सारी सफाई व्यवस्था तंदुरुस्त कर दी है। गीता कॉलोनी क्षेत्र में कोई समस्या बची नहीं है। तो इसका श्रेय नीमा जी को जाता है सर? बिल्कुल नीमा जी को जाता है। ऐसी पार्षद मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सारे हो जाए तो दिल्ली का उद्धार हो जाए। बिल्कुल। नागपाल जी आपसे ये भी जान लेंगे, इसके अलावा और क्या क्या समाज सेवा कर रहे हो आप सर? मंदिर से संबंधित कुछ बातें बताइए आप। ऐसा है जी, हमारे क्षेत्र में एक मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, बाबा मूलक संत जी महाराज जी का, बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 70-80 वर्ष पुराना मंदिर है। उसकी बहुत जर्जर हालत थी, ऐसी जर्जर हालत थी, वो बलियों के ऊपर टिका हुआ था। तो मंदिर कमेटी जो पहले थी उन्होंने कई प्रयास किए लेकिन नहीं बना पाए। फिर एक मंदिर कमेटी नहीं बनी जिसका मुझे प्रधान बनाया गया, और लोगों ने मुझे कहा कि इस मंदिर का निर्माण करना है। तो लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं मंदिर का प्रधान मुझे बने हुए। बीच में कोरोना काल भी आ गया, इसी कारणवश काम बंद रहा। लेकिन जब कोरोना कुछ ठंडा पड़ा तो उसके बाद हमारी कमेटी ने और मैंने मिलकर उस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, जो लगभग पूर्ण हो गया है, और मूर्ति की स्थापना की तैयारी चल रही है। ये सनातन धर्म के सभी देवी देवता मंदिर में है सर? हाँ जी, सारे सभी देवी देवताओं की मंदिर है ये, और सभी लोग आ जा सकते हैं, ऐसा है। और कोई, मैं तो ये कहता हूँ, और कुछ दान भी कोई देना चाहे तो दे मंदिर निर्माण में। दिल्ली सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई हेल्प मिली इस मंदिर के लिए? दिल्ली सरकार से हमें कोई हेल्प मिली, लेकिन क्षेत्रीय निगम पार्षद जी ने तन मन धन से किसी भी कोई भी कारपोरेशन का अफसर हो, उनको नजदीक नहीं लगने दिया। उनको बोला कि वहां अपने मंदिर के पास झांकना भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के एसएचओ को उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपने इस मंदिर की तरफ नहीं देखा। हमारे पास आज तक कोई भी नहीं आया भाई हमें कोई 1 रुपया भी चाहिए मंदिर के लिए। और उन्होंने उल्टा हमारी नीमा जी ने मदद की। कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे पीछे कार्यक्रम था
उन्होंने अपना वहाँ चूना लगवाओ, सफाई व्यवस्था करवाओ, और आगे जो पूरा मलबा उठा वो भी नीमा जी ने उठवाया। सारा काम मतलब नीमा जी के द्वारा के माध्यम से हुआ। हाँ, इसके अलावा मोदी जी के लिए भी कुछ कार्यक्रम किया आपने? मोदी जी का अभी एक कार्यक्रम हमारा एक सप्ताह सेवा सप्ताह चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसमें मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने 2 अक्टूबर को मेरे निवास स्थान पे हमने सुंदरकांड का पाठ रखा, फिर उसके उपरांत भंडारा किया, गरीबों को भोजन बंटवाया। ये प्रथम बार किया कि इससे पहले भी आपने किया सर? नहीं, इससे पहले तो कई बार अपने जो सीवर है काम दिल्ली सरकार का है, लेकिन नीमा भगत जी, क्योंकि बग्गा जी तो मिलते नहीं है, पानी की समस्या है किसको याद करना है, नीमा भगत जी, बिजली की समस्या है नीमा जी समस्या सोल्व करती हैं, और दिल्ली नगर निगम के जितने, एक तो सबसे बड़ी बात इन्होंने खत्ता मुक्त कर दिया गीता कॉलोनी क्षेत्र को। इतनी गंदगी की भरमार थी, अपना सारी सफाई व्यवस्था तंदुरुस्त कर दी है, गीता कॉलोनी क्षेत्र में कोई समस्या बची नहीं है। तो इसका श्रेय नीमा जी को जाता है सर? बिल्कुल नीमा जी को जाता है। ऐसी पार्षद मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सारे हो जाए तो दिल्ली का उद्धार हो जाए। बिल्कुल। कुछ अंत में कुछ जनता के लिए मैसेज देंगे सर आप? मैं जनता से अनुरोध करूंगा, आने वाले निगम के चुनाव में आप अपनी ईमानदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के ओमनाथ पाल जी आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।